जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आने वाला समय देश के प्रधानमंत्री को चुनने का समय है। 11 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री चुनने के लिए आपको वोट डालना है। आपका वोट आपका अधिकार है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली कड़ी है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया इस कड़ी को ना भूलें, वोट अवश्य डालें। इसी बीच हमने देश के प्रधानमंत्री को लेकर लोगों की राय जानने की कोशिश की कि लोग क्या सोचते हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में और कैसा प्रधानमंत्री वो अपने देश के लिए चुनना चाहते हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात क्षेत्र के एक उभरते हुए चेहरे से हुई, कुलदीप पंडित। जी हाँ, तकीपुर गांव से बिलोंग करते हैं। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। आइए देखते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। जी कुलदीप जी, पहले तो आपका स्वागत है। मैं सभी को राम राम करता हूं। आपको भी धन्यवाद करता हूं कि आप एक समाज सेवक की आवाज़ सुनने के लिए यहां तक आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। पूछिए जी, क्या पूछना। कुलदीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए किसकी सरकार बन रही है देश में। देखो, सरकार जनता बनाती है, ये मेरी जेब में या आपकी जेब में नहीं है। और मेरा यही मानना है कि जहाँ जनता जिसको चाहेगी उसको ही नेता बनाएगी और अब की बार जनता की ही बात सुनी जाएगी। आपका क्या अनुमान है, आपका मत क्या कहता है कि देश में कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? देखो, देश को बढ़ाने वाला जो देश का मान सम्मान बढ़ाए। यहाँ तक हम अभी आप पहले देख भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं आप देखें तो देश का बहुत गौरव बढ़ा है। हमारे आपसी मतभेद किसी भी नेता से हो सकते हैं, जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, लेकिन अगर हम देश हित की बात करें, राष्ट्रीय हित की बात करें, तो मेरे हिसाब से मोदी से अच्छा विकल्प मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान देश को इतनी भली भांति, इतनी अच्छी तरीक़ा से चला पाएगा। चेहरा नए बदलते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज की जो ज़रूरत है वो मोदी है और मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश के लिए होना चाहिए। क्षेत्र की राजनीति की अगर बात करें तो क्षेत्र की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? देखो, क्षेत्र में आप जानते हैं कि लोकसभा क्षेत्र, जो हमारा लोकसभा क्षेत्र, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो नए नए चेहरे भी हैं, पुराने भी हैं, और सभी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, क्षेत्र के लिए वादे भी करते हैं सभी। लेकिन आपको पता है कि आज तक नेताओं ने वादे पूरे नहीं किए, चाहे वो कोई भी नेता हो, बड़ा पुराना नेता हो, नया आया हो, उसका भी अपना जो पेपर बनाता है कि भाई मैं ये वादे पूरे करूंगा, वो कोई नेता पूरे नहीं करता है। बाकी सभी मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, और शायद सभी की मेहनत रंग लानी चाहिए। वैसे जीतता एक ही है। पर आपका मत किसके साथ है? आप किसके साथ चल रहे हैं? किस तरह से आप किस प्रत्याशी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपको एक छोटी सी घटना बता दूं पहले कि मिर्ज़ापुर में हमने विरोध किया था, आपको भी पता होगा इस चीज़। मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, लेकिन अभी अगर मैं आज की बात करूँ तो आज आप क्या मत रखते हैं? देखो, मैं हूँ एक समाज सेवक इंसान। आपने देखा होगा मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ और मेरा कोई मन भी नहीं है ऐसा कि मैं जुड़ूँ कभी। लेकिन समाज सेवक होने के नाते मुझे सबसे पहले अपने समाज की याद आती है, अपने देश की याद आती है। तो मेरे हिसाब से अगर क्षेत्रीय नेता तो डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और देश के लिए मोदी, जिनके मैं साथ हूँ। लेकिन मिर्ज़ापुर की अगर बात करें तो आप ही ने कुछ समय पहले डॉक्टर महेश शर्मा का विरोध किया था और काले झंडे दिखाए थे उनको, लेकिन ये हृदय परिवर्तन कैसे? देखिए, हृदय परिवर्तन की बात नहीं है, मैं बताऊं। ऐसा है कि इनको काले झंडे जो दिखाए गए थे उसका एक रीज़न है कि मैंने कुछ दिन पहले वीवो घेरो आंदोलन शुरू किया था, जिसकी परमिशन के लिए मैं भागा दौड़ा भी था, हमारे कुछ साथी भी भागे दौड़े, लेकिन वो परमिशन हमारे पास नहीं हुई थी। मैंने कुछ कार्यकर्ताओं से, अपने सहयोगी भाइयों से भी कहा कि भाई बात ऐसे, क्षेत्रीय मंत्री हमारे महेश शर्मा जी हैं तो उनसे बात करी जाए, इस बात पर चर्चा करी जाए, तो शायद वो हमारी बात को सुनेंगे। आप प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिले थे इसके बारे में? हाँ, प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे जिला अधिकारी हैं नारायण सिंह जी, उनसे भी हम मिले थे इस मुद्दे पे। लेकिन उनके भी यही कहना था कि हम वीवो में बात करेंगे या मुलाकात कराएंगे, आपके युवाओं की जो बात है लोकल कह के जो भगाते हैं कंपनियों से, और यही मुद्दा था मेरा लड़ने का। वरना महेश जी से मेरा क्या बैर है? कोई बैर नहीं है। लेकिन जब हमारे युवाओं को लोकल कह के कंपनी भगा देती है तो फिर दुख होता है। ऐसी समाज सेवा का क्या फायदा जब हम अपने युवाओं के लिए आवाज़ ना उठा सकें। तो उसी मुद्दे को लेकर मुझे थोड़ा रोष था कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही। और हमने 93% पोलिंग महेश शर्मा जी को किया था गौतम बुद्ध नगर का 2014 में। जब एक आम नागरिक की बात
इतनी पोलिंग करने के बाद नहीं सुनी जाए तो फिर रोष होता है, लेकिन वो रोष मेरा सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय नेता से था, ना कि मोदी जी से। उस दिन भी हमारा यही था कि मोदी जी के लिए हम वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन महेश शर्मा जी को नहीं दे रहे थे। उसके बाद मिर्ज़ापुर का जो कांड हुआ, मिर्ज़ापुर कांड के बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, महेश शर्मा जी के भी भाई हैं, उनकी तरफ से जो बात हुई, उन्होंने अपनी बात को युवाओं का सबसे पहले मुद्दा चुनाव के बाद कि भाई सबसे पहले हम युवाओं का रोजगार की बात रखेंगे। अब की बार चाहे वीवो हो या सैमसंग हो, कोई भी कंपनी अगर लोकल कह के बच्चे को भगाती है या आधार कार्ड देख के बच्चे को भगाती है तो हम सबसे पहले एक्शन लेंगे। जिस बात पे मैं उनके साथ हुआ हूँ। विरोधी तत्व जो हैं, जो विरोधी लोग हैं आपके साथ, जो काले झंडे दिखाने में आपके साथ थे, वो अब आपके खिलाफ नहीं होंगे जब आप महेश शर्मा जी का ही साथ देंगे तो? देखिए, खिलाफ या नाराजगी अपनों से होती है, आप ये भी जानते हैं। और जो मुझसे नाराज होंगे वो मुझसे मेरे से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हूँ तो मैं अपना ही, मैं कोई विदेश, और फिर आवाज़ भी मैं उन्हीं के लिए उठा रहा हूँ। तो उनके मतभेद हो सकते हैं, मुझसे मनभेद नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो जो भी बात कर रहे हैं वो मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मुझसे बात इस तरीका की करते हैं। तो इस बार आपने पूरा मन बना लिया है कि आप मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के लिए ही आप वोट एंड सपोर्ट करेंगे? देखिए, कुछ भाई एक बात कह रहे हैं कि महेश शर्मा जी को हराने से मोदी जी नहीं हारेंगे, तो मैं उन्हीं भाइयों को इस सवाल का जवाब देते हुए बता देता हूं कि एक एक वोट, एक एक सीट नरेंद्र मोदी जी को हराने में और जिताने में काम आएगी। इसलिए कोई भी ऐसा ना सोचे कि महेश जी हारने के बाद भी मोदी जी बनेंगे। ऐसे तो सभी कैंडिडेट के लिए सोच सकते हैं लोग। तो हमें पूरी ताकत से मोदी जी के नाम पर वोट करनी है, महेश शर्मा जी के नाम पर वोट करनी है, और हम अपनी पूरी तरीक़ा से, जैसे हमने 2014 में वोट करी थी, हम फुल बहुमत से चाहेंगे कि महेश शर्मा जी जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ थे कुलदीप पंडित तकीपुर से, जो बता रहे थे कि क्या कुछ पीछे समय में उनके साथ हुआ है। अगली शख्सियत के साथ बात करने तक इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए अपना जेवर प्रेस।